आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर साहब। नमस्कार। हम दोनों मिलके आज जो पिछली बार जो हम लोग चर्चा कर रहे थे जाति आधारित गणना की, उसमें से कुछ छूट चुका है, उसको हम इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे और कई सवाल इनसे हमारा रहेगा और ये उचित जवाब देंगे। तो सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जाति आधारित जो गणना हो रही है, उस गणना में जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो क्या कुछ हो सकता है इस गणना के विषय में? देखिए, एक आशंका तो थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता तो दिक्कत होती जी, लेकिन बिहार सरकार सतर्क पहले से थी जी, और बिहार सरकार कैविएट डाल दिया वहां पर। जी, कैविएट डालने का मतलब होता है कि बिना बिहार सरकार की बात सुने हुए कोई भी निर्णय नहीं होगा। तो नतीजा क्या हुआ कि अब कुछ भी होगा तो बिहार सरकार को नोटिस जाएगा, उसका सारा रिपोर्ट आएगा, ये भी अपना जवाब देगा, तो समय मिल जाएगा इनको। और हमको लगता है कि 5-7 दिन के अंदर में तो इनका सर्वेक्षण का काम जो पूरा हो जाएगा। इसलिए सर्वेक्षण का काम नहीं रुकेगा, सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी ये ऐसा स्थिति मान लीजिए है। जैसे आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव, यूपी में बसपा, सपा, ये सारे लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इस जातीय गणना में सामाजिक न्याय कहाँ अपने आप को दिखता है? देखिए, सामाजिक न्याय बहुत बृहद इसका रेंज है। अगर सच पूछिए तो लालू यादव और नीतीश कुमार जी जिस स्कूल से पढ़े हैं, इनका जो हेडमास्टर है उसी स्कूल का हम भी प्रोडक्ट हैं। पॉलिटिकली आदरणीय कर्पूरी जी के नेतृत्व में ये लोग काम करते थे। हम भी आदरणीय कर्पूरी जी के नेतृत्व में छात्र सभा के प्रदेश का महासचिव हुआ करते थे, अध्यक्ष होते होते रह गए थे। खैर, ये बात कब की है सर? ये 84-85 की बात है जी। जब नीतीश कुमार जी युवा लोकदल के अध्यक्ष थे तो उस समय छात्र सभा हुआ करता था, लोकदल का स्टूडेंट छात्र सभा था, तो उसके हम प्रदेश के महासचिव थे। तो उस समय से जो सामाजिक न्याय की जो धारा है, तो सामाजिक न्याय की धारा के वे दोनों भी हैं और हम भी सामाजिक न्याय की धारा। फिर भी हम सामाजिक न्याय के नाम पर जो उनके द्वारा जो किया गया उसका हम विरोध करते हैं, इसलिए कि सामाजिक न्याय के साथ सबसे ज्यादा अगर धोखाधड़ी हुआ है तो इन्हीं दोनों के द्वारा हुआ है। इन्हीं दोनों के द्वारा हुआ है। वो कैसे सर? वो कैसे? अब जिसे मान लेगा, आप देखिए, ये सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। और उसके लिए संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने सशक्त बनाने के लिए प्रतिनिधित्व को, सक्षम प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया है। जी। तो इन दोनों के रहते 33 साल में ओबीसी को सक्षम प्रतिनिधित्व और संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब ये चाहते तो दे सकते थे। और वही आप चले जाइए साउथ में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, और ये आपको बताते हैं, ये अभी चंद्रशेखर राव है वहां पर, समझे, हर एक जगह संख्यानुपात में ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया। और बिहार में ओबीसी का निंदा 33 साल से है, यहाँ नहीं हो पाया। तो अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते तो कर देते। तो इनके सामाजिक न्याय और हमारे सामाजिक न्याय के सोच में फर्क है। आपको रोकना चाहेंगे सर, बताइए कि इनका जो सामाजिक न्याय का मॉडल है वो किस तरह का मॉडल है? इनका मॉडल जातीय मॉडल है। जी। ये चाहते हैं कि वर्चस्व, पहले सवर्णों का वर्चस्व था, तो सवर्णों के वर्चस्व को हम तोड़ दें और अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित कर दें। जी। ये इनका मॉडल है। अच्छा। और जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उस जाति का वर्चस्व हो जाए और फॉरवर्ड का वर्चस्व टूट जाए और दूसरा का तो बात ही अलग हो गया। जी। ये मान का मॉडल उनका है। जबकि सामाजिक न्याय का मॉडल ये है कि कोई किसी के खिलाफ नहीं जाए, ना सवर्ण के खिलाफ, ना अवर्ण के खिलाफ, ना शूद्र के खिलाफ, ना एसी के खिलाफ,
ना बैकवर्ड के खिलाफ, ना ओबीसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ नहीं जाए। जिसका जो वाजिब हक है, जिसका जो प्रतिनिधित्व है संख्यानुपात में, उसको मिल जाए, बस इतना ही संभालने की है। सभी वर्ग का उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। ऐसा नहीं कि जब हम जाए तो मेरे जात का वर्चस्व बढ़ जाए, आप जाए तो आपके जात का बढ़ जाए। तो लालू जी ने वर्चस्ववादी राजनीति किया, मतलब ब्राह्मणवाद राजनीति का सबसे बड़ा चीज है, और उसको कहा जाता है ब्राह्मणवाद, मतलब वर्चस्ववाद, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना ब्राह्मणवाद में। उसी तरह से अगर आप यादवों का वर्चस्व स्थापित करते हैं, देखते हैं टिकट आप क्या करते हैं, टिकट आपका 10% पॉपुलेशन है, आप टिकट कितना देते हैं, 30% टिकट दे देते हैं, 20% किसका हक छीनते हैं भाई। ये सामाजिक अन्याय हो गया ना, किसी न किसी का हक आप खा लिए। तो हम लोग का विरोध इसी पर है कि आपका जितना हक है, जिसका जो जितना हक है उतना ही मिले, उससे ज्यादा हक नहीं मिले। जब ये स्थिति होगा तो सबका अपना अपना हक, अपना अपना अधिकार मिल जाएगा। सर, इतने सालों जो लालू जी और नीतीश जी का शासन काल था, उसमें आप बता सकते हैं किन किन जातियों को ज्यादा राजनीतिक लाभ मिल पाया है? राजनीतिक लाभ तो सीधा सा बात है, आप देखते हैं कि लालू जी के समय में यादवों का वर्चस्व बढ़ा राजनीति में, गांव से लेके ब्लॉक से लेके हर एक जगह। अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विधायक और एमपी में। हाँ, विधायक में भी और एमपी में भी। लेकिन सवाल ये है कि आपने 33% 40% तक उसको क्यों दे दिया टिकट? आपकी पार्टी जब बनी तो आपको तो सभी लोगों ने वोट दिया था। डॉक्टर अंबेडकर इनसे बहुत पहले पैदा हो गए जी, तो डॉक्टर अंबेडकर को किसने आवाज दिया? काशीराम जी को किसने आवाज दिया? फूले को किसने दिया? ये सोच लीजिए। उसके अलावा सोचिए, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उसके पहले से गांव गिरोवां में सामंतों के साथ लड़ाई दलित वर्ग लड़ रहा था जी। लड़ाई पहले से जारी रखे हुए था और लड़ाई मजबूती से लड़ रहा था। इनके समय में तो और दलितों को अत्याचार बढ़ गया, उल्टा हो गया, बहुत सा कांड हो गया। इन्होंने सामंतों के साथ में मालिक मिल गया, जादवों का अलग मालिक बन गया। जादव भी जो साथ लड़ते थे दलितों के, बाद में वे सामंतों की तरफ व्यवहार करने लगे, उल्टा हो गया। तो इसलिए लालू जी के समय में ये कहना ये मुफ्तता पूर्ण मानने की है कि हम लोग तो इनके पहले से आवाज उठा रहे हैं, हम लोग इनके पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज जो मुख्यमंत्री बनने के पहले से थे और मजबूत आवाज उठाते रहे थे। तो इसलिए इनका ये ढकोसलाबाजी मानने की है कि ये करके भाई ये हुआ गया हो गया, तुम क्या किया भाई? आपने कुछ नहीं किया। और आपको एक वाकया बता रहे हैं, ये आप 15-16 के बाद बता रहे हैं, जब 15 में मिलकर लालू जी और नीतीश जी मिलकर सरकार बनाए तो हुआ क्या कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ निर्णय करीब करीब नीतीश कुमार ने ले लिया था। मतलब शेड्यूल कास्ट के खिलाफ उन्होंने निर्णय ले लिया था। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को भरोसा था कि शायद लालू जी मदद करें, लालू जी चलना चाहिए। तो लालू जी के पास हम लोग गए, हम भी उसमें थे, प्रतिनिधिमंडल में लगता है 10 आदमी हम लोग गए थे। उसमें शिवचंद्र राम उससे मंत्री थे, माननीय मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। उन्होंने ही कहा कि हम बात करा देंगे, उन्होंने भेंट कराने का बात हुआ। तो उन्हीं के साथ हम लोग गए उनके आवास पर। जब आवास पर गए तो उन्होंने बोला क्या बात है, तो हम लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संबंध में आपसे बात करना है। तो लालू यादव ने इस तरह से दूध कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अब कौन सी बात कर रहा है, तुम्हारा तो खत्म हो गया, यूपी खत्म हो गया, उन्हें खत्म हो गया, हर एक जगह खत्म हो गया, बिहार में भी खत्म हो गया, जाओ 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 जाओ, तुम्हारा रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो गया। तो इस सर आपसे पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के शासन में सामाजिक न्याय की बात जो होती है उसमें दलितों का क्या भला हुआ? नीतीश कुमार ने वही दलित महादलित किया उन्होंने, जो बिल्कुल असंवैधानिक था। क्योंकि आरएसएस का मुख्य एजेंडा था दलितों में विभेद कराना जी। यूपी से शुरू हुआ जी, आंध्र प्रदेश पहुंचा, आंध्र प्रदेश में हो गया जी। आंध्र प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, पूरे देश से खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने वर्गीकरण जारी रखा और दलित महादलित बनाया, जिसे किसी को लाभ नहीं हुआ। उल्टे जो कमजोर लोग थे जिनकी संख्या कम थी उनके लिए आफत हो गया। इसलिए दूसरा स्कॉलरशिप उन्होंने खत्म कर दिया, तीसरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले उन्होंने खत्म कर दिया। वरीयता जो ऑलरेडी वरीयता प्राप्त कर चुके थे SC/ST के लोग प्रोन्नति पाकर उनको भी वरीयता छीन लिया उन्होंने, ऐसा मान लीजिए। तो शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा मान लीजिए खतरनाक नीतीश कुमार मान लीजिए साबित हुए।
तो सामाजिक न्याय के जैसे वो योद्धा बोलते थे, क्या नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं? नहीं, सामाजिक न्याय का योद्धा रहते तो लालू यादव को दुरुस्त करते। लालू यादव को छोड़ के सामंतों के साथ नहीं जाते। और नीतीश कुमार का कैरेक्टर शुरू में रहा, कर्पूरी ठाकुर के विरोधी थे। मैं आपको बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय उन्होंने एक युवजन सभा बनाया था यूथ का, तो उन्होंने मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बना दिया था। तो ये नीतीश कुमार 4 आदमी के साथ मिलके उसके विरोध में खड़ा हो गए और पैरेलल संगठन खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार, जगदानंद, वशिष्ठ नारायण सिंह और विजय कृष्ण, तो ये सभी लोग कर्पूरी जी के विरोधी जो खेमा थे, जिसका नेतृत्व सत्येंद्र नारायण सिन्हा कर रहे थे, उसके साथी लोग था। तो शुरू से ये विरोध में थे सामाजिक न्याय। हाँ, फिर मान लिया कि जब लालू जी गया तो लालू जी को छोड़ के मान लीजिए कि सभी सवर्णों के साथ मिल गए सत्ता के लिए। सवर्णों के साथ मिलकर अपना सत्ता चला मजे में रहे। तो जैसे कि आपने बताया कि दलितों का स्टाइपिंग खत्म कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसका मतलब कि दूसरे प्रदेशों में भी अनुसरण किया जा रहा है, जैसे कि बच्चियों को साइकिल देना, खिचड़ी योजना जो है, और एक स्टाइपिंग योजना या लोन पे जो शिक्षा की बात है वो चाहे किसी भी कास्ट का हो सभी को मिलेगा। इससे कई बच्चे आगे पढ़ाई किए हैं, तो इस पे आपको क्या कहना सर? उसमें कितना आदमी IAS IPS है, डॉक्टर इंजीनियर, IIT में कितना लड़का गया है खिचड़ी वाला स्कूल से। खिचड़ी वाला स्कूल से तो मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार ने एजुकेशन व्यवस्था को चौपट कर दिया। कैसे? इसलिए कि उन्होंने ये जो साक्षरता मिशन के तहत जो पैसा था जी, सम विकास योजना इसको के तरफ पैसा मान लिया गया था केंद्र सरकार का। सम शिक्षा अभियान, सम शिक्षा अभियान के तहत था। तो पहले आपको याद होगा कि पहले बुजुर्गों को पढ़ाया जाता था गांव में जी, वयस्क शिक्षा अभियान था। तो उसको खत्म करके फिर जो साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, मतलब क्वालिटी का एजुकेशन के लिए नहीं, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया जी। और इन्होंने क्या किया, उसी पैसा का इस्तेमाल स्कूलों में कर दिया। पढ़ाई चौपट हो गया, खिचड़ी बनने लगा तो खिचड़ी स्कूल में परिणत कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि साक्षरता दर तो जरूर बढ़ा, तो साक्षरता दर बढ़ा लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया। वो अलग था, ये अलग था, दोनों को अलग अलग चलाना था, लेकिन दोनों को समाहित कर दिए और जो पैसा मिला था अपना पैसा बचा लिए और केंद्र का पैसा का एक तरह से मान लिया कि उसमें स्कूल में खर्चा कर दिए जी। क्वालिटी एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं सर, तो नीतीश कुमार जी ने कई हजार शिक्षकों की बहाली की जो नंबर बेस पे बहाल हुआ। BPSC से पहले शिक्षकों की बहाली होती थी, उसके बाद कई बार विरोध भी हुआ नीतीश कुमार जी का, और फिर आज जो अभी कुछ दिन पहले फिर BPSC से निर्णय लिया गया कि अब शिक्षकों की बहाली होगी, तो इसका भी विरोध हुआ। तो क्या क्वालिटी एजुकेशन खत्म कर दिया नीतीश कुमार जी? एकदम 100% आपको बता रहे हैं। 1995 के आसपास लालू जी जब थे तो उन्होंने BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली की थी। इन्होंने क्या किया कि शिक्षकों की बहाली का लगता है कि रेवड़ी होगा, रेवड़ी बांटने वाला बात होगा ना, तो पंचायतों को उन्होंने अधिकार दे दिया और पंचायत जो है जैसे तैसे जहां तहां के लोगों को बुला के पैसा लेके सबको बहाल कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि उसको कुछ आता ही नहीं है, और चूंकि उसको आना भी क्या था, उसको तो काम करना था खिचड़ी खिलाने वाला, तो खिचड़ी खिलाने में सबको लगा दिए, सब मस्त हो गए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया, स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई था सब खत्म हो गया। और उसके बाद में जो है अपने बदौलत अगर कोई लड़का अगर निकल रहा है तो बिहार में एजुकेशन के चलते नहीं निकल रहा, जो बाहर निकल गया वही निकल रहा, और जो अपने बदौलत कहीं कोचिंग ट्यूशन व्यूशन करके निकल रहा है, बिहार का सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। बिहार सरकार ने सारा चीज को समझिए कि शिक्षा को चौपट कर दिया, क्योंकि हम लोगों को देखिए कि हम लोग तो स्कूल से आते, सरकारी स्कूल से आते जी। हम लोग के समय तक नीतीश कुमार खुद सरकारी स्कूल से आते, उसे प्राइवेट स्कूल नहीं था। लेकिन आज के तारीख में अब बताइए ना कि सरकारी स्कूल से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई IAS बनना चाहेगा, कहीं बनने का कोई गुंजाइश है नहीं है। इसलिए सारा चीज इन लोगों ने खत्म कर दिया, और ये जानबूझकर खत्म कर दिया, आपको बता रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि संविधान में ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया,
तो इन लोगों ने मिलजुल कर ऐसा कर दिया कि शिक्षा का ऐसा चौपट कर दो, ऐसा चौपट कर दो कि हायर एजुकेशन में कोई जाए ही नहीं, महंगा कर दो, गरीब का बच्चा जाए ही नहीं, न जाएगा, न वहां प्रतिनिधित्व करे, ना समाज की लड़ाई लड़ेगा। तो सर आपसे एक सवाल और है, आखिरी सवाल ही समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव का जो शासन था, चाहे राबड़ी देवी का जो शासन था, और एक तरफ नीतीश कुमार जी का जो शासन है, दोनों में जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है वो कहां तक फलता फूलता आपको दिखता है? दोनों में से किस में ज्यादा फला सामाजिक न्याय? देखिए, सामाजिक न्याय के नाम पर तो लालू यादव के समय में एक भी काम नहीं हुआ जी। एक भी काम अगर लिखित रूप में कोई प्रमाणित दे दे कि हमने ये काम किया तो उसको मैं मान लूंगा, क्योंकि मंडल कमीशन केंद्र सरकार ने लागू किया, बिहार में ओबीसी और बैकवर्ड का रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, ये मान लेके रहा। फिर शिक्षा में जो रिजर्वेशन हुआ तो केंद्र में अर्जुन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने मान लेके केंद्र में किया, शिक्षा में रिजर्वेशन, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। आपने कहीं कुछ नहीं किया। हाँ, ये एक बात रहा कि इन्होंने लास्ट में प्रयास किया कि पंचायत चुनाव में हम रिजर्वेशन देते पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट को मिलता ही था, लेकिन पिछड़ों को रिजर्वेशन देते। और इन्होंने पिछड़ों के लिए कानून बनाया भी, रिजर्वेशन दिया भी। लेकिन ऐसा स्थिति हुआ कि वो हाई कोर्ट में फंस गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम यादव को क्यों देना चाहते हो रिजर्वेशन, कुर्मी को, कोयरी को तुम क्यों देना चाहते हो, जो ऑलरेडी इसकी क्षमता है कि अपने बदौलत, अपने संख्या के अनुपात में जीत के आ जा रहा है, तो उसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? तो लालू जी को ये बात समझ में आ गई कि हम यादव को दे नहीं सकते हैं, कोयरी कुर्मी को जब नहीं दे सकते हैं, तो साफ इशारा था कि आप अति पिछड़ों को, जो अपने से जीत आने की स्थिति में नहीं है, उसको आप रिजर्वेशन दीजिए। साफ था कि अति पिछड़ों को आप दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार को दिमाग में, लालू जी के दिमाग में आया कि अगर हम अति पिछड़ों को दे दिया तो यादव हमको जीने नहीं देगा, क्योंकि जात पात के शिकार थे, हिम्मत नहीं था। हिम्मत वाले आदमी ये नहीं थे, कायर आदमी। हिम्मत उन्होंने नहीं किया कि हमारा समाज जात हमसे विरोध में हो जाएगा, सही काम करने के बाद भी कुर्मी नाराज होगा, कोयरी नाराज होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मामला को लटका दिया, अब भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार बहुत चालाकी से, उन्होंने वोट लेना था अति पिछड़ों को, तो अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया, कहा कि भाई देखो, लालू यादव नहीं चाहता अति पिछड़ों को देना, हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तब ना, तो आप लोग ये काम करिए कि सब मिलजुल कर हमको सरकार बनवा दीजिए, प्रचार करिए, लेकिन भूल के भी यादव के एरिया में प्रचार मत करिएगा, कुर्मी के एरिया में या कोयरी के नहीं करिएगा, तो हमको वोट नहीं करेगा। तो आप सिर्फ अति पिछड़ों के बीच में जाकर प्रचार आप लोग करिए कि नीतीश जी की अगर सरकार बन जाती है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लेंगे और यहाँ पर अति पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे। तो नीतीश कुमार ने यही काम किया। जब सरकार बन गई तो वहां से केस वापस ले लिया और अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, लेकिन अति पिछड़ा का रिजर्वेशन भी दिया तो कम दिया। देखिए, नियम है कि 50% की सीमा तक का आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में एसी एसटी को 17% रिजर्वेशन है, तो 33% इनके पास बचता था, तो 33% अति पिछड़ा को दे सकते थे, तो 33% नहीं दिए 50 में, 50 पूरा करने के लिए उसको 20% दिए, 13% रिजर्वेशन नहीं दिए, तो इसलिए इन्होंने वहां भी दंडी को मार दिया। जुडिशरी में भी मान लिया कि उन्होंने दिया तो अति पिछड़ों को दिया, वो लगता है कि बैकवर्ड को नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों ने में थोड़ा बहुत अगर नीतीश कुमार कर सकते हैं तो किया, तो वोट के चलते किया, क्योंकि उनकी स्थिति थी कि अपने बदौलत कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि फॉरवर्ड के भरोसे थे। और फिर बाद में सोचे कि महादलित बनाएंगे तो महादलित दे देगा, फिर अति पिछड़ा हमको दे देगा, उसी भरोसे उन्होंने गलत सलत काम भी मान लीजिए किया। लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर दोनों फिसडी साबित हुए। सबसे बड़ी बात है कि अगर सामाजिक न्याय या पक्षधर होते तो ओबीसी को और ईबीसी को बिहार में भी संख्या अनुपात में आप रिजर्वेशन दे देते।
जी। SC/ST को तो संख्यानुपात में है, SC/ST को तो आपको देने की जरूरत भी नहीं है। SC/ST का तो सिर्फ लोग नाम लेते हैं कि हमने किया। तुम्हारे ऑलरेडी हमारे बाबा साहब कर, तुमको क्या करेगा? तुमको तो कुछ करने का जगह ही नहीं है। SC/ST को कोई नहीं कर सकता, ना लालू करेगा ना नीतीश करेगा। खूब करेगा तो इसका उल्टा करेगा, इसके खिलाफ कर सकता है। इसलिए कि इसका जितना व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने कर दिया है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी लोग बेईमानी करता है। तो सीधी सी मानने की बात है कि सामाजिक न्याय के नाम पर ढकोसला इन दोनों ने किया है। इसीलिए आज देखिएगा कति पिछड़ा भी नाराज है, शेड्यूल कास्ट नाराज है। अब ये मान लीजिए कि अब तिकड़म के चलते आप जीत जाइए, पैसा के बदौलत जीत जाइए, अलग मैटर हुआ। सर आखिरी सवाल आपसे है कि सर सामाजिक न्याय के बेस पे ये पूरा वीडियो आधारित है। सामाजिक न्याय लोगों को मिलेगा कैसे? क्या राजनीतिक स्थिति होनी चाहिए? क्या समाज में स्थिति होनी चाहिए? क्या कोई फॉर्मूला आप दे सकते हैं? क्या कुछ बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से? समाज को जागरूक होना पड़ेगा जी। दरअसल अभी तक जो भ्रांतियां हैं जी सामाजिक न्याय के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति भ्रांति बहुत है जी। पहला तो रिजर्वेशन के संबंध में जी। रिजर्वेशन के संबंध में लोग कहता है कि ये तो रोजी रोटी का साधन है, इसको नौकरी मिल गया सुखी हो गया, जबकि ये रोजी रोटी का साधन नहीं है। दूसरा कहता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जबकि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये निहायत प्रतिनिधित्व का मामला है, सामाजिक प्रतिनिधित्व का मामला है। इसलिए कि कोई भी आदमी जाएगा योग्य आदमी और समाज का प्रतिनिधित्व करेगा और समाज के खिलाफ कोई काम नहीं होने देगा, जो भी सत्ता संचालन में रहेगा वहां पर। मेन उसका मकसद इतना ही है रिजर्वेशन का, लेकिन लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। दूसरे में यह मान लिया गया कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर है, जबकि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं है। रिजर्वेशन किस आधार पर है? सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर है। जो पिछड़ा हुआ है उसी को रिजर्वेशन है, जिसका प्रतिनिधित्व कम है उसी को रिजर्वेशन है। लेकिन क्योंकि उल्टा पलटा इन लोगों का नासमझी के कारण इन लोगों ने भी सवर्णों का रिजर्वेशन का सपोर्ट कर दिया। चाहे कोई भी मान लीजिए पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, रामविलास जी की लोजपा हो, या मान लीजिए कि जदयू हो, आरजेडी, सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया। एक आदमी द्रविड़ मान लीजिए वो सब था, ओवैसी के पार्टी, ओवैसी को जितना जानकारी है संविधान का, ये सबको कुछ नहीं है। जानबूझ खाली ओवैसी को ये लोग बदनाम मान कर रहा है कि उसे मिला हुआ है। तुमसे ज्यादा मान ले कि वो संविधान के प्रति समर्पित है और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति समर्पित है। वैसे लोगों को आगे आना चाहिए, वैसे लोगों को मदद करना चाहिए। ये लोग ढकोसलाबाजी है, धूर्त लोग हैं और जातीयता बोला के जात पात फैलाने वाले लोग हैं। तीन लोगों से सामाजिक न्याय का कुछ नहीं होना। तो ये सामाजिक न्याय को समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय का पहला फॉर्मूला है कि उसमें वर्चस्ववाद नहीं चलता। जो भी वर्चस्ववाद का कोशिश करेगा, वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का होगा, तो वो आदमी सामाजिक न्याय का दुश्मन होगा। उसका पहचान यही है। वो कोई करे, वो ब्राह्मण करे, वो बिहार करे, राजपूत करे, यादव करे, दुसाध करे, कोई भी अगर वर्चस्ववाद का कोशिश कर रहा है, अपने जात का वर्चस्व बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो जान लीजिए कि वो सामाजिक न्याय का दुश्मन है। सामाजिक न्याय का मतलब सबके साथ, सबका मालिक, उसमें समन्वय, सबका प्रतिनिधित्व, किसी के साथ बेईमानी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये मानने की व्यवस्था जब हो जाए, ये आदर्श स्थिति आ जाएगा, तब जाकर सामाजिक न्याय लागू होगा और सभी लोग अपने आप से आगे बढ़ेंगे। कोई किसी को आगे बढ़ाएगा नहीं, अपने बदौलत आगे बढ़ना पड़ेगा, शिक्षा के बदौलत आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला है। ये मान लीजिए कि ये लॉन्ग फर्स्ट में फलाना नेता, फलाना व्यक्तिवाद और वर्चस्ववाद राजनीति का भी घोर सबसे दुश्मन है। जो काम अभी जैसे मान लीजिए मोदी क्या कर रहा है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू को मजबूत करने के लिए नाम पर करता है, वर्चस्व, हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। ये लोग मान लीजिए जाति के नाम पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अरे किसका वर्चस्व भाई? किसी का वर्चस्व नहीं, सबको तुम लेके कहीं नहीं चलता है, सबका प्रतिनिधित्व है। सवर्णों को 15% पॉपुलेशन है तो 15% मिलेगा, उससे ज्यादा एक नहीं मिलेगा। जानो का अगर 10% है तो 10% मिलेगा, 10 से एक वो अधिक नहीं मिलेगा। तो अगर सबको वहां पर सीमित कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि सब लोगों को मिल जाएगा। उनके अधिकार तक सीमित कर दीजिए, सब उसके अधिकार से अधिक नहीं लेने दीजिए। तो जैसे ही ये व्यवस्था हो जाएगा तो सबको अधिकार मिल जाएगा जी। तो यही
सामाजिक न्याय है और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ भी रहे हैं और इसी के अनुसार संविधान के अनुसार ही अनुरूप ही सामाजिक न्याय को स्थापित करने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और बहुत दिनों से इस चर्चा भी चला रहे हैं। तो खैर अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि इस चीज पर बहुत डिटेल्स आज बातचीत हो गई है ना। तो हम देखिए आज जो डिटेल में बात हुई, जातीय गणना के विषय में बात हुई और सामाजिक न्याय के विषय में बात हुई। इन सारे जो बातचीत हुई इसके विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञानवर्धक बातों सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।